हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक सिंपल सा HTML फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए मैंने पहले से ही एक HTML फॉर्म बना के रखा हुआ है। ये देखिए कैसा दिखता है। ये हमारा एक सिंपल सा HTML फॉर्म बना हुआ है। यहाँ पर हम अपना नेम एंटर कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अपना ईमेल एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना कुछ भी ईमेल एंटर कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ रेडियो बटन्स बन के रखे हुए हैं जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में एक टेक्स्ट एरिया बना हुआ है जहाँ पर हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं और इसे हम चाहे जिस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद इस चीज़ को हम सबमिट कर सकते हैं। और तो हम सबमिट करेंगे तो ये सारा डाटा हमारा इस ईमेल एड्रेस पर चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सिंपल सा HTML फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने एडिटर में आ जाइए। जैसे मेरा एडिटर यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड है, तो मैं यहाँ पर से जल्दी से खोल लेता हूँ। अब इसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर एक फ़ाइल बना देता हूँ। फाइल का नाम लिख देते हैं index.html और यहाँ पर बॉलर प्लेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ टाइटल ले लेते हैं। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल टाइटल देता हूँ फॉर्म। और यहाँ पर अब हम आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो HTML फॉर्म बनाने के लिए जो टैग हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको बोलते हैं फॉर्म टैग। तो हम बेसिकली यहाँ फॉर्म टैग टाइप करेंगे और ये काम हो जाएगा हमारा। तो अभी जब हम अपने इस HTML फाइल को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तब ये कुछ भी इसने क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर हमने कुछ भी इंटर नहीं किया है। तो अभी हमें उसके अंदर कुछ इनपुट एलिमेंट्स इंटर करने पड़ेंगे, तब जा करके हमारा फॉर्म दिखने लगेगा। तो चलिए इंटर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने अपने इस फॉर्म में यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, टेक्स्ट लिखा है नेम। तो इसे लिखने का जो तरीका है हमारे पास HTML फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं लेबल। तो लेबल की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट अपने फॉर्म में एंटर कर सकते हैं। तो हमने लेबल टाइप किया। लेबल टाइप करने के बाद हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं नेम। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। ये इनपुट बॉक्स आप देख सकते हैं, रेक्टेंगल सा इनपुट बॉक्स है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इसे क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास में टैग है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग की मदद से हम एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है इस समय फॉर्म। तो ये देखिए, इसने सिमिलरली सेम इसकी तरह इसने यहाँ पर सेम ये चीज़ क्रिएट कर दी है। यहाँ पर इसने नेम लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर इसने या इनपुट बॉक्स बना दिया है। तब एक एक करके समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिखा। यहाँ पर ये लेबल हम अपने फॉर्म में कुछ भी अगर टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लेबल की मदद से लिख सकते हैं। और ये इनपुट क्या करता है, इनपुट यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स बना देता है। अब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पर किस टाइप का इनपुट बॉक्स होगा वो बताता है। यानी वो टेक्स्ट टाइप का होगा कि पासवर्ड होगा कि ईमेल होगा कि रेडियो बटन होगा कि चेक बॉक्स होगा, ये बात डिसाइड होती है टाइप एट्रीब्यूट की मदद से। तो इस तरीके से इतने से कोड ने हमारे लिए एक HTML फॉर्म तैयार करके रख दिया है। और यहाँ पर हम अपना नेम एंटर कर सकते हैं, जो भी हमारा नेम है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं आगे। यहाँ पर हमें बनाना है ईमेल के लिए, सेम तरीके से हमें ईमेल के लिए भी करना है। तो ये करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, या हम सिंपल वही काम करेंगे जैसा हमने इसके लिए किया था। सिंपल है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेबल। लेबल लिख के यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये फॉर एट्रीब्यूट जो लेबल का है, ये जो फॉर एट्रीब्यूट लेबल का दिख रहा है, इसको भी आप इग्नोर करिए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे ईमेल। और ईमेल लिखने के बाद हम यहाँ अगेन इनपुट लगा देंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट में हम टेक्स्ट ना लिख करके हम यहाँ पर डाल देंगे ईमेल। तो ये बताएगा कि हमारा जो इनपुट बॉक्स बनना है वो एक ईमेल टाइप का होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर अब जो यूज़र है वो अपने ईमेल को इंटर कर सकता है, और इंटर कर सकता है यहाँ पर अपने ईमेल को यूज़र।
लेकिन यहाँ पर हम ईमेल को नीचे जाते हैं, नेम के नीचे जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम यहाँ पर बी आर टैग का इस्तेमाल कर दें। बी आर टैग क्या है? बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर बी आर टैग लगा देंगे, बहुत सिंपल है ये। बी आर टैग हमने लगा दिया और यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी और हमारा इस तरीके से फॉर्म दिखने लग जाएगा। तो इतना काम हमने कर लिया। अब हम अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रे रंग से नेम लिखा हुआ है। ये जैसे ही हम अपना नाम एंटर करेंगे नेम हट जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने इनपुट एलिमेंट में आते हैं और यहाँ आकर के बस टाइप करते हैं प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में हम जो भी लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर में ईमेल। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। ये देखिए यहाँ पर इसने प्लेस होल्डर भी लगा दिया है। अब इसके बाद अगला काम ये टेक्स्ट लिखना है। ये टेक्स्ट हम सिंपली लिख सकते हैं लेबल की मदद से, या सिंपली भी हम लिख सकते हैं बिना लेबल की मदद से। अगर हम सिंपल ऐसे भी टाइप कर दें, अगर हम सिंपल टाइप कर दें वुड यू विजिट अगेन, वुड यू विजिट, एक सेकेंड, विजिट अस अगेन, तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख देगा। तो ये इसने लिख दिया टेक्स्ट। अब हमने ये काम भी कर लिया कंप्लीट। अब अगला काम हमारा है यहाँ पर ये रेडियो बटन्स को बनाना। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम अगेन इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले बी आर टैग इस्तेमाल कर लें। तो हमने लाइन ब्रेक कर दी। इसके बाद हम यहाँ पर इनपुट लिखेंगे। अब इनपुट पे टाइप टेक्स्ट ना लिख के हम सिंपली यहाँ लिख देंगे रेडियो। तो ये क्या करेगा, एक रेडियो बटन बना देगा। देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। तो ये देखिए इसने एक रेडियो बटन बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम यस लिखना चाहते हैं, वही सेम काम है। यहाँ पर हम यस लिख सकते हैं या लेबल लगाकर हम लिख सकते हैं, या सिंपली हम यहाँ पर यस लिख सकते हैं। ऐसे सिंपली यहाँ पर हम यस लिख सकते हैं तो भी हमारा काम ही कर देगा। ये इसने काम कर दिया। इसके बाद सिमिलरली हमें नो के लिए और मे बी के लिए करना है। तो ये सेम काम हम रिपीट कर सकते हैं इसके लिए, दोनों के लिए। कि हम Ctrl+C और Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पर हम यस की जगह नो और इस यस की जगह मे बी कर देंगे, इस यस की जगह मे बी कर देंगे। तो ये देखिए इसने ऐसे आओ, यहाँ पर हमने बी आर टैग लगाना भूल गए हैं, बी आर टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम यस के बाद बी आर टैग लगा देंगे और इस तरीके से हम नो के बाद भी बी आर टैग लगा देंगे। यहाँ पर भी हम बी आर टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म अब कुछ ऐसे दिखने लग गया है। तो ये शेप लेने लग गया है। तो हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया। अब अगला काम यहाँ पर कमेंट लिखना है, कमेंट्स लिखना है। ये भी सिंपली वही कर सकते हैं, या तो लेबल लगा दिया जाए या फिर सिंपली हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। क्या, कमेंट, कमेंट्स, ये हमने टाइप कर दिया टेक्स्ट। ये देखिए तो यहाँ पर हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है, ये कमेंट्स यहाँ पर लिख गया। अब इसके बाद अगला काम है यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया बनाना। ये टेक्स्ट, इसे हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। यहाँ पर यूज़र कोई भी अपना टेक्स्ट कमेंट्स कुछ भी यहाँ पर लिख सकता है। ये टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए जो टैग का इस्तेमाल हम करेंगे वो टैग है, वो टैग हम है टैग टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। ये देखिए टेक्स्ट एरिया आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर इसने कुछ चीज़ें इसने खुद से लिख दी है, जैसे ये नेम, आईडी, कॉल्स, रोज। ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। नेम आईडी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। कॉल्स और रोज की बात हम करते हैं। तो ये कॉल्स क्या है, ये कॉल्स बताता है कि कितना कॉलम ये टेक्स्ट एरिया लेगा। तो ये जो इतना लाइन हाइट आपको दिख रही है इसकी कमेंट्स की, इस बॉक्स की हाइट, ये है कॉल्स। कॉल्स मतलब कॉलम। तो ये 30 कॉलम्स की हाइट को ये लेगा। और रोज़ क्या है, रोज़ है ये चीज़, रोज़ है ये चीज़।
तो अभी हम देखते हैं पहले फॉर्म अपना कैसा दिख रहा है। तो हमारा फॉर्म भी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये इसकी ये रो हो गई और ये इसके कॉलम हो गया। अब आप कॉलम्स और हाइट को चेंज करके अपने टेक्स्ट एरिया की साइज़ को घटाया बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हमने इसे 40 कर दिया और इसे अगर हम 20 कर दें तो हमारा टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए टेक्स्ट साइज़ इसकी बड़ी हो गई। तो हम कॉलम्स और रोज़ की साइज़ को चेंज करके अपने टेक्स्ट एरिया की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा पहले था हम वैसा इसको कर देते, ज़्यादा अच्छा दिख रहा था पहले। ठीक है, और इसके बाद हमारा टेक्स्ट एरिया भी बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है ये सबमिट बटन बनाना। तो सबमिट बटन बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो इनपुट टैग ही है। इनपुट टैग फॉर्म में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम बस इनपुट टैग करेंगे और हम टाइप में टेक्स्ट जगह लिख देंगे सबमिट, ये सबमिट, और हमारा सबमिट बटन बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमारा सबमिट बटन बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ पर, लेकिन हाँ सबमिट में हम ब्रेक करना भूल गए लाइन। यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे लाइन को। यहाँ पर ये हमारा हाँ, तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है इस समय। तो हमारा ये बन के तैयार हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अगर हम सबमिट करेंगे तो कोई एक्शन नहीं होने वाला। जबकि हमारे दूसरे फॉर्म में क्या एक्शन हो रहा है, हमारे दूसरे फॉर्म में जब हम सबमिट कर रहे हैं तो कुछ डेटा हमारे यहाँ पर शो करेगा और इसके बाद ये ईमेल के ज़रिए जहाँ पे जो भी ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह ये करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने फॉर्म में आएंगे। फॉर्म का एट्रीब्यूट है एक्शन। ये एक्शन क्या करता है, ये एक्शन बताता है कि हमारी जो सर्वर है वो सर्वर कहाँ पर लोकेटेड है, सर्वर का नाम क्या है, वो सर्वर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इस एक्शन के अंदर डालते हैं। यानी यूज़र से जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है और ले करके हमें किस सर्वर में किस बैकएंड में बेचनी है उसकी डिटेल हम इस एक्शन में डालते हैं। तो जैसे अगर हमें अपनी डिटेल्स किसी डेटाबेस में स्टोर करनी है, डेटाबेस जो है PHP में बन के रखा हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि इस डेटाबेस फाइल का नाम backend.php लेट सपोज, तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे backend.php और हमारा ये जो डेटा यूज़र एंटर करेगा वो backend.php में जाकर के स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, हमें क्या करना है इस फॉर्म में कि हमें इस डेटा को किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे भेजना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेल टू। मेल टू क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को मेल कर देगा। लेकिन कहाँ पर मेल करना है, यहाँ पर आप ईमेल का नाम लिख देंगे। जैसे अपने ईमेल का नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर जब यहाँ पर मैंने अपने ईमेल का नाम लिख दिया है और जो भी यूज़र अब इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा वो इस ईमेल एड्रेस पे पहुँच जाएगी। यानी ये जो ईमेल एड्रेस हमने इसमें एंटर किया है वहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए इतना काम तो हो गया, लेकिन इतना करने के बाद हमें एक और चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ेगी और वो एट्रीब्यूट है मेथड। हमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, इसका नाम है मेथड। मेथड क्या है, ये गेट पोस्ट मेथड, मतलब ये होता है HTTP मेथड। ये बताता है कि यूज़र्स अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्वर को देना चाह रहा है कि वो सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये जो गेट है, गेट का मतलब होता है कि यूज़र सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, सर्वर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे। और पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है कि यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन सर्वर को स्टोर करने के लिए या कोई दूसरे काम करने के लिए दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे रहे हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल हम करेंगे पोस्ट का। तो हम पोस्ट यहाँ लिख देते हैं। अब पोस्ट लिखने के बाद हमारे पास, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी भी हम देखेंगे क्या हो रहा है तो हमें पता चलेगा कोई एक्शन अभी नहीं होने वाला। तो एक बार करके देखें। हाँ, तो देखो इसने यहाँ पर इसे खोल तो दिया, लेकिन खोलने के बाद यहाँ पर इसने कुछ भी टाइप नहीं किया, कुछ भी यहाँ पर इसने लिखा नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पे नेम फिल करूँ कुछ भी, यहाँ पर अगर मैं ईमेल फिल करता हूँ
तो अगर यहाँ पे हमने ईमेल फिल किया, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट पे इसने ईमेल तो खोल दिया, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ भी टाइप नहीं किया, यहाँ पर इसने कुछ भी लिखा नहीं। तो एक बार अपने पिछले फॉर्म में देखते इसने क्या क्या लिखा था। हाँ, तो यहाँ जब हमने सबमिट किया था तो यहाँ पर इसने ये नेम, ये ईमेल, ये कमेंट, ये सबमिट ये लिखा था, जबकि हमारे अभी वाले फॉर्म में इसने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह से लिखने के लिए, इस तरह से हम बताने के लिए हमें एक और एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ता है इनपुट एलिमेंट का, वो है नेम। तो यहाँ पर हम इनपुट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे नेम। ये नेम आ गया। नेम के अंदर हम डालेंगे वो चीज़ जो हम यहाँ शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये नेम शो कर रहा है कि यूज़र का नेम ये है, यूज़र का ईमेल ये है, यूज़र का कमेंट ये है। तो ये जो चीज़ दिख रही है इसे हम बोलते हैं नेम। तो ये नेम इंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे नेम और नेम के अंदर लिख देंगे नेम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, नेम। उस तरह हम ईमेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ईमेल। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नेम इज़ इक्वल टू जो भी हमारा है, जैसे हम यहाँ पर रेडियो लिख देते हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख देंगे, और ये हो गया हमारा, ये सेम चीज़ हम यहाँ पे कर देते हैं। और ये टेक्स्ट एरिया में हम लिख देते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हम नेम के अंदर लिख देंगे कमेंट सही रहेगा। और ये सबमिट के अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम इज़ इक्वल टू सबमिट, नेम सबमिट। तो अगर अब हम यहाँ पर अपने फॉर्म को देखें, तो यहाँ पर हमने अपना नेम इंटर किया, यहाँ पर हमने ईमेल इंटर किया, यहाँ पर यस, यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर सबमिट। हाँ, ये देखिए यहाँ पर हम ऐट लगाना भूल गए थे। ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने ईमेल डाला था, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा @gmail.com। अगर हमने यहाँ से सिंपल टेक्स्ट लगाया होता तो इस तरह का एरर ना आता। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, और इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने लिखा नेम, कुछ इसने लिखा, फिर ईमेल और रेडियो और सबमिट। लेकिन यहाँ पर इसने ये पता नहीं क्या अजीब सा DF ये जोड़ दिया और एंड जोड़ दिया। इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए हमें अपने फॉर्म में आना पड़ेगा, और फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है इंक टाइप, ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट प्लेन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल एक टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। इतना करने के बाद हमारा फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर कुछ भी इंटर करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं। तो ये देखिए इस बार इसने बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म बना दिया है। यहाँ पर इसने नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, रेडियो लिख दिया, सबमिट लिख दिया, और ये ईमेल एड्रेस पर हम इसे सेंड कर सकते हैं। अब जब यूज़र सेंड करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ईमेल एड्रेस पर सेंड हो जाएगी। तो ये हमने अपना HTML फॉर्म कर लिया क्रिएट। अब इसके बाद हमारे पास आगे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर हम वैल्यू बता सकते हैं। जैसे हाँ, इनपुट टैग में हम वैल्यू इंटर कर सकते हैं। वैल्यू क्या करेगा, उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। जैसे अगर हमने सेट कर दिया जॉन, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक जॉन नाम की वैल्यू को सेट कर देगा। जॉन इसने सेट कर दिया नाम। अगर इसको हम रिफ्रेश भी करेंगे तब भी जॉन यहाँ पर रहेगा। ये जॉन क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू किससे सेट हुई, क्योंकि हमने वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। तो इतनी बात समझ में आ गई हमें। इस तरह हम यहाँ पर भी वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई। आज हमने एक सिंपल सा फॉर्म HTML लैंग्वेज में क्रिएट कर लिया। और सिर्फ यहाँ हम रेडियो बटन ही नहीं, चेक बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल रेडियो की जगह में चेक बॉक्स लिखना है, और ये चेक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। सॉरी, नेम में नहीं, ये क्या कर रहे हैं, हाँ, नेम में टाइप में हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है चेक बॉक्स। देखो चेक बॉक्स आ गया। ये तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, ये देखो चेक बॉक्स यहाँ पर आ गया, और यहाँ तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है।
तो ये देखो इसने चेक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ये देख रहे हो चेक बॉक्स इसने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इनपुट एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं वो हमने आपको आज बता दिया है, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स बता दिया है। और भी कई टाइप के इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और इनपुट टाइप आपको दिखा देते हैं। देखिए एक और इनपुट एलिमेंट देखिए आप, तो यहाँ पर एक और इनपुट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक इनपुट टाइप है फाइल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल यूज़र से मांग सकते हैं। देखिए देखिए कैसा दिखने वाला है। तो ये देखिए आपने इसे देखा होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, यूज़र अपने फाइल को चूज़ कर सकता है। ये चूज़ फाइल जब क्लिक करेगा तो ये अपनी कोई फाइल यहाँ से चूज़ कर सकता है और उसे सेंड कर सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will see you next time.